पधारे हुए सभी भक्तजन शांति से बैठे। बंदी छोर दयाल प्रभु, विघ्न विनाशक नाम, असरण शरण वंदो चरण, सब विधि मंगल मंगलमयी मंगल करण, मंगल रूप कबीर, ध्यान दर्द नासत सकल, कर्म जनित बहुबीर, वंदनीय गुरु पर्ग को, बार बार कर जोर, दया करण संशय हरन, संत रूप प्रभु तो सतवादी सब संत आप की दान, आजीज की अरदास है, सकल संत प्रणाम। एक इष्ट आधार बल एक आस विश्वास, सलील स्वाति बूंद है, चातक तुलसीदास। पतिव्रता के एक है विचारण के दोई, पतिव्रता विचारणी कहूँ क्यों मेला होए। जिनके टेक एक गुरु दाता, जाके टेक एक गुरु दाता, वाने
गणिका बिगड़ी कहे न कोई, गणिका बिगड़ी कहे न कोई, जाने दे एक गुरुदाता, जाने दे एक गुरुदाता, मांगो मोरे कछु न सुहाता, मांगो मोरे कछु न सुहाता,
पिता गुरुदेव की, सनातन सत्य धर्म की। सभी लोग थपड़ी बजा रहे हैं, फर्स्ट क्लास थपड़ी बजाते हैं, उसी के साथ साथ कितना आवाज है थपड़ी में। हाथ में दम नहीं है, जोर से बजाना चाहिए ना जी। मैं आपकी आवाज ठीक है। परम श्रद्धेय पूजनीय हमारे मंचा सेन गुरु सनई साहेब धर्मेंद्र साहेब जी, उपस्थित हमारे सत्संग प्रेमी सदामयी माताओं, कि अब चतुर्मास का कार्यक्रम में सत्संग का शुभारंभ हुआ है। तो सुंदर बात है, जीवन में जिसके जीवन में टेक होता है, टेक का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, अडिग धारणा, विश्वास ठीक है और निश्चय होता है कि मुझे ये करना है। जैसे एक माँ बच्चे को कहती है ये तुम्हारे पिताजी हैं, तो उसमें दृढ़ निश्चय करता है। हजारों आदमी कहने के बाद में वो नहीं मानता कि कोई कह दे कि तुम्हारा पिता ये है, नहीं, वो दृढ़ निश्चय करता माँ के शब्दों पर। ऐसे गुरु के ज्ञान में दृढ़ निश्चय होना चाहिए। टेक जो होता है उसका व्रत कहते हैं, संकल्प। आज से मैं नशा नहीं करूँगा, आज से मैं ये नहीं करूँगा, आज से मैं गुरु के चरणों में ही ध्यान धरूँगा। और सूरा कहता है कि तो मैं मार दूंगा कि मरूंगा, बाकी दूसरा नहीं करूँगा। उसे टेक कहते हैं। आज दुनिया में टेक कम है, भेक ज़्यादा है। बस भेक लो, जबकि सजना भक्ति भेक से न्यारी। भक्ति भेष में नहीं, भक्ति तो रस में, टेक में है, प्रणधारी होना पड़ता है। कबीर साहब कहते हैं भक्ति प्रण से होता है। प्रण संकल्प, टेक धारण करें। जैसे नारी पतिव्रता शादी होने के बाद में टेक धारण करती है, ये मेरा पति है, तो पूछे तो वही कहती है, ध्यान में उसी को ध्यान धरती है। और जाकर के सजना सपना देखती तो उसी का देखती है, उसे टेक कहते हैं। जागृत सपन सुसुप्ति किसी अवस्था में, और गांव में, मकान में, दुकान में, कहीं जाओ एक ही होता है। अब लोगों के पता नहीं कितने इष्ट बना रखे हैं। शादी ब्याह हो तो गजानन जी लाओ, ट्यूबवेल खोदो तो हनुमान जी लाओ, दूसरा वो तो फलाना करो। एक एक डिपार्टमेंट बांट दिया लोगों ने। जबकि यूं तो हलता है नहीं कि फूल पाना है तो दूसरी जड़ों में पानी डालो, फल पाना तो दूसरी जड़ों में डालो, जड़ा तो एक ही है। हम यूं थोड़ी कहते हैं कान में या हाथ में रस जाए तो केवल मुख में ग्रास देते सब जगह चला जाता है। तो इसीलिए पूजा सद्गुरु की कीजिए, सब पूजा जही माई, ज्यों जल सींचे मूल को तो साका पत्र घाई। जैसे जड़ों में पानी देते हैं तो उसकी कली कली में पानी स्वतः चला जाता है, ऐसे आदमी मुख में ग्रास लेता है तो शरीर के नस नस में वो भोजन का रस चला जाता है। ऐसे ही गुरु के पूजा वंदना अर्चना करने से अपने आप स्वतः सब पूजा हो जाती है। और पत्तों पर पानी डालो तो एक पत्ता पर डालोगे दूसरा पत्ता सूखेगा, क्योंकि उसमें पानी नहीं जाएगा, पानी तो जड़ों से जाता है। इसीलिए प्रथम सुमरो उसी सदगुरु को जिसने हमको ज्ञान दिया और भरम जाल से छुड़ाई करके निर्भय पद निर्वाण दिया। जिन्होंने हमें निर्भय पद निर्वाण दिया, भरम जाल से छुड़ाकर, उन्हीं की शास्त्रों में पूजा, उनको याद करना चाहिए, उनके चरणों में सिर धरना चाहिए। हमारा कितना निडरता आ गई
और सदगुरु नहीं मिलते तो आदमी पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता, कहाँ कहाँ डरता है। किससे नहीं डरता? सपना आ जाए तो डरता, छींक आ जाए तो डरता, गद्दा आ जाए तो डरता, सांप आ जाए तो डरता, पता नहीं विधवा नारी मिल जाए तो डरता है। तो विधवा नारी क्या करे? उसका तो डर जाएगा नहीं, इसका मतलब तो ये सब बातें हैं गुरु के ज्ञान बिना लोग समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए जिनके टेक एक गुरुदाता, जिनके गुरु की टेक है, उनको दूसरा कोई अच्छा लगता ही नहीं है। अब लोग कहते हैं जाए तो क्या है, खैर बात नहीं, ऐसी भावना जानकर न जाओ, और जाओ तो कोई फायदा, मतलब कोई तकलीफ नहीं है। पर आप जाएंगे तो धीरे धीरे आदमी बहुत विवेकशील होता है, तो उसके दायरे में नहीं जाता है या उसके रुझान में नहीं फंसता है। लेकिन तन रहता मन जाते हैं। जहाँ आदमी हमेशा जाता तो धीरे धीरे उसका मन उसमें लगना शुरू हो जाता है, और हमेशा जहाँ मन जाता है तो एक दिन उसके शरीर को वहाँ खींच लेता है। ये तन और मन का आपस में इतना कनेक्शन है, घनिष्ठ संबंध है। कितना दिन जाएगा, धीरे धीरे वहाँ खींच लेगा। शराब की दुकान पर हम जाकर बैठे हैं, तो जब तक हम शराब पिएंगे नहीं तो पागल तो नहीं होंगे, ये तो पक्की बात है। जब तक शराब नहीं पिएंगे तो पागल नहीं होंगे, पर दागल तो जरूर होंगे। दागल तो होंगे, लोग कहेंगे इस यहाँ बैठा इसका मतलब पीता है। तो इसीलिए मारवाड़ में क्या होते हैं, जिस गांव नहीं जाना नाव क्यों पूछे? हाँ, जब गांव जाना ही नहीं तो नाव क्यों पूछे भाई उस गांव का रास्ता कौन सा है, जब जाना ही नहीं है। तो इसीलिए जिस चीज़ को खाना ही नहीं तो मोल क्यों करे? क्या फायदा है उससे? बकवास करने से कोई फायदा नहीं। इसीलिए जाके टेक एक गुरुदाता, वाने और कछु नहीं स्वाता। दूसरी बात उनको प्रिय नहीं लगती है। इतना तो आप समझ सकते हैं। अमलदार के सामने सुबह जाकर जलेबी धर दो, चमचम धर दो, रसगुल्ला धर दो, गुलाब जामुन धर दो, चाहे डिगलोज कर दो, नहीं, एक अफीम चाहिए। हाँ, जबकि आप जान सकते हैं अफीम से तो जलेबी कितनी मीठी होती है, लेकिन सजना उनको तो वो चाहिए। नीम कीड़ जैसे नीम प्यारा, विष को अमृत कहे घिमारा। विष को अमृत जानता है, लेकिन सजना वो इतना टेकदारी अफीम ही चाहता, दूसरा नहीं जाता है। तो सत्संगी होता वो सत्संगी चाहता है, दूसरा नहीं चाहता है। ने कहीं फालतू का बगजड़ में जाता है, रात भर कुकस कूटे और सुबह खाली उठे, उससे क्या फायदा? इससे बढ़िया नींद ले आराम से, शरीर तो सुखी रहता है ना। रंगमंच में क्या मिलता है? जब जाकर के वास्तविकता होना चाहिए। कोई भी हो, बाजार में हम जाएं कुछ भी नहीं लाए तो धक्का क्यों खाएं? उससे बढ़िया आराम से सोएं। ये कोई न कोई चीज़ लाना हो तो जाएं, और जब लाना ही नहीं है तो जाने से क्या फ़ायदा हुआ? तो जाके टेक एक गुरुदाता, इसमें जितने उदाहरण दिए हैं बड़ी सुंदरता से, एक तक दूसरी उदाहरण नहीं है। सबसे पहले का पेयो बिगड़े माखन खोई। दूध बिगड़ता है, फट जाता है, तो लोगों का मन फीका होता है, तकलीफ होता है। दूध फट गया, खराब हो गया, अच्छा खराब है ना, कौन कहे? बारे गिराई दो, उसकी कोई खास कीमत नहीं है। तो दुनिया में ज्ञानी के जीवन में ऐसी बाधा आती है और दाग लगता है, लोग कहते हैं क्यों, और तकलीफ होता है। बाकी बजे लाल लाद बिगड़े जीवन में कहीं, उसमें क्या फर्क पड़ता है? बिगड़े को क्या बिगड़ता है? तो पेजो बिगड़े माखन खोई, और बिगड़ी छाछ कहे ना कोई। छाछ बिगड़ गई, कोई आवाज़ नहीं देते, गिरा दो। तो सजना दुनिया की भोग और विकार, दुनिया की प्राणी गृहस्थी, वो तो छाछ के समान है, उसमें तो कोई आए तो कह देते हैं वहाँ कोई बात नहीं, हो जाता है। पर संतों के जीवन में, पतिव्रता के जीवन में, गुरु मुख्य के ज्ञानी के जीवन में ऐसा देखा जाता है, तो लोगों में आश्चर्य लगता है और दाग लगता कि ऐसा करना उचित नहीं है। ठीक है ना। मैं कभी ज़्यादातर सजनों
भजन गाता भूलता नहीं हूँ, और कभी भूल जाऊँ तो लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है, महाराज की अगर बोली तो, क्योंकि एक बार ऐसा हो गया तो कहाँ से 5-10 जने साधु बैठे थे तो हंसने लगे कि आज गजब की बात हो गई। कभी कभार हो जाता है, पर तो क्या होता है कि उनको लगता है कि ये क्यों हो गया। तो पेजो बिगड़ी माखन खोई, बिगड़ी छाछ कहे ना कोई, पतिव्रता को लांछन होई। पतिव्रता होती है उसको लांछन लगता है, दाग लगता है, दूसरा से हंस बोले तब भी बेकार में लांछन लगता है। इसीलिए पतिव्रता का जब धर्म आता है, उनके ऊपर साखियाँ आई तो पतिव्रता कहती है कि प्रीति रति तुझसे मेरी, हे गुरुदेव, हे परमात्मा, हे पीयू, मेरी प्रीति आपसे रती है, इतनी लागी है। प्रीति रति तुझसे मेरी बहु गुणियाला कंठ, बहुत आप गुणी हैं, ऐसी परमात्मा भी आपसे मेरी प्रीति लगी है। प्रीति रति तुझसे मेरी बहु गुणियाला कंठ, अब जो हंस बोलूं और से तो नील रंगाऊं दंत, यदि आपके बिना किसी से दूसरा से हंसकर बोलूं तो मेरा काला मुंह कराऊं, है ना। तो इसीलिए वो काम भोग के लिए वो दूसरों से हंसते नहीं है। तो ये एक उदाहरण है, ऐसे ही गुरुमुखी गुरुमुख वाणी से खुश होता है और गुरु ज्ञान से वो जाकर के संपन्न होता है, दूसरा उसमें नहीं लेता है। और लेने से फायदा क्या होगा, ज़्यादा सबको लेंगे। मैंने 2 दिन पहले कहा था, सबको राजी और खुश करने वाले तो वैसे होते, न बच्चा होता न अच्छा होता है, जिंदगी खराब होती है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, कबीर साहब कहते बहुत रस्क की लागते बेसवा रह गई बांझ, बहुत रस्सी के लागते बेसवा बांझ रह जाती है। थी एक की भई अनेक की, झगड़ा हो गया भारी, क्या कबीर किसके संग जड़ी बहु पुरुषन की नारी। बहु पुरुषों की नारी किसके साथ में जड़ेगा, सती होगा तो किसके साथ में होगा, है ना। तो इसीलिए ऐसे ही नुगरा नर सुमरण करे दिन में 100 बार, निगुरा। जो गुरु नहीं वो तो है ही निगुरा, और गुरु करके भी गुरु का ज्ञान नहीं लेगा तो उससे ज़्यादा नुगरा है वो, है ना। इसीलिए जो नुगरा सुमरण करे दिन में 100 बार, यदि नगर नायिका सत करे तो जड़े कौन की ला। यदि नगर की नायिका नाम वैश्या सती सत्य बन करना चाहे तो किसके साथ में जड़े, पति का ही ठिकाना नहीं है ना। इसलिए फालतू ये दम दिखाना नहीं है ना। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि पतिव्रता को लांछन होई, और ये गनिका बिगड़ी कहे नहीं कोई। गनिका बिगड़ी कोई कहते हैं, सब माल गनिका नाम लेते बिगड़ा हुआ ही है, उससे क्या है। सूरा जूंजे आपा खोई, सूरा होता है तो अपना आपा अहंकार मिटा करके जीने की आशा छोड़कर युद्ध में धंसता है। देखण का सूरा वेचना, तो मैंने एक दिन वो सूरा का दृष्टांत दिया। नाम तो सूर सिंह है, भगन सिंह, है ना, नाम तो कहते हैं। तो इसीलिए कहने में सूरा बहुत होते हैं, इसलिए सूरा सभी निक्ष्या बाना पैर अनेक, और सिर साहिब के अरबी वे सूरा तो कोई एक। जो साहिब की सिर रखता है वो सूरा तो कोई एक होता है, कहने मात्र से थोड़ा हो जाता है। तो सूरा जूंजे आपा खोई, और कायर भागा कहवे नहीं कोई। कायर भाग गया, अरे कायर भाग गया कोई नहीं कहता, कायर तो भागा वही होता है। लेकिन सूरा पीछे पांव दे देता है तो दुनिया में अपकीर्ति होती है। इसलिए साहिब ने कहा, सूरा नाम धराई के अब क्यों डर पे वीर। अब सूरा नाम धराए तो क्यों डरता है। सूरा नाम धराई के, जब गुरमुख होया तो फिर डरता किस बात का है। सूरा नाम धराई के अब क्यों डर पे वीर, अडारणा मैदान में सन्मुख सेना तीर। जब गुरमुख बनी गए हो तो फिर किस बात का डर। जब नाचने की तैयारी में हो गए तो फिर डरना किस बात का। नाचना हर वजह जना पहुँचने को पचे जोर जोर पग पटकना ताकि धरती तुझे, है ना। जब तो नाचना ही है, रोना भी शुरू हो जाए तो फिर डुस्कियाँ खानोगे नहीं, हो रे करना, ताकि लोग ही सुने कि हाँ भाई कोई तकलीफ है, हाँ? जब जिस काम में लग गए हो तो उसमें काम में किस बात की शर्म है। लगना तो पूरा लगना चाहिए, और नहीं तो अधूरा से कुछ भी काम नहीं आता है ना। नो इत का बयान कोई उत्का, इत तो राम भक्ति नहीं साजी उतनी नारी सुत का, इत तो भक्ति नहीं हुई, और उधर नारी सुत का परिवार का भी कुछ नहीं रहा, बीच में भटक कर क्या भटक जाएगा। इसीलिए सूरा जूंजे आपा खोई, और कायर भागा कहवे नहीं कोई। कायर तो भाग जाएगा, उसको कौन क्या कहता।
नटनी नाचे आपा संभोई, नटनी व्रत पर चढ़ती है, आपा ने अपना शरीर को तन मन साथ दिए। व्रत पर चढ़ी नटनी देखा यहाँ बैठे कोई देखा आपने? सर्कस पहले तो आती थी, पहले तो गांव में नटनी का खेल आता था, आजकल कम हो गया। आजकल सर्कस वर्कस में जो आते हैं, दो बांस यूँ रखते यूँ और उधर दो बांस बीच में रस्सा बांधती है और इधर से चढ़ती है वो रस्से पर और जाकर के सजना रस्सा पर उधर उतर जाती है, एक रस्सा पर चलती है। इसलिए जैसे व्रत पर चढ़ जावे नटनी, हरि की माला ऐसे रटनी, जैसे व्रत पर चढ़े नटनी, मुश्किल है काया को डटनी, डटे तो पहली तीर, मन मार सुरती ने डांटो तो घर बैठे ही बनो फकीर, है ना। मन मारो सुरती को रोक दो तो घर में ही फकीर, ऐसी सुरती आपके लग जाए, है ना। तो नटनी नाचे आपा संभोई और देखन हार पड़े नहीं कोई, वो किसी को नहीं देखती, उनको लोग देखते ताड़ियाँ बजाते हैं, अरे देखो खेल देखो, लेकिन वो किसी को नहीं देखती, वो तो केवल रस्सा को देखती है ना। यदि दूसरों को देखे तो नीचे गिर जाए, उनके क्या होगा, गिर जाएगा तो हड्डियाँ उनकी टूटेगा और पैसा भी कौन देगा, है ना, उससे क्या फर्ज पड़ जाएगा। तो इसीलिए ये तो भक्ति का मार्ग नटनी का व्रत जैसा है। और उसके लिए कबीर साहब ने लिखा, टूटे भरत आकाश से कौन सकत है जेल। जब आकाश से भरत टूटे वह नीचे गिरे तो कौन नीचे बैठा रहता है, पकड़ ले उसको। टूटे भरत आकाश से कौन सकत है जेल, साध सती और सूरमा इनका अणी ऊपर ला खेल। अणी के ऊपर इतना पेनी संतों का धार, लोग कहते हैं नहीं खंडरी धार है ना, तेरी पेनी धार पर चलना है। ये सजना खांडे की धार तो और कम में उनमें से चलना ला मिल सके, लेकिन भक्ति का मार्ग और खंडे से और कठिन है, कठिन पंथ वैराग्रो। तो ये गुरुमुख धर्म है सजनों, ये अडिग भावना वाला है। तो कहते हैं जैसे नटनी आप कहीं भी देखो, एक दिन मैं देवगढ़ जा रहा था भोपालगढ़ से, तो भावी गांव में वो व्रत लगा कर नटनी चढ़ रही थी, मेरे साथ में भाई जी थे, मैंने रोका गाड़ी में कि भाई जी देखो आप भर्ती नटनी का व्रत देखो, नहीं देखा तो रोक करके बताया। वो जब चढ़ती है ना, कभी देखने का मौका मिला था, आप देखना उसकी सूरत देख लो, आप यूँ आँख देख लोगे ना उसकी, तो जैसे कोई मूर्ति में पत्थर की लगाई हुई है, झपक नहीं सकती, पलक नहीं झपक सकती इतनी। आज हमारी बेटे श्रुति कड़ी हूँ, क्योंकि हमारी वृत्ति निश्चल नहीं है। भजन करे जारी निश्चल सुरता, सबसे पहले भजनिक महात्मा की निश्चलता की निर्णय योद्धा सुरती निश्चल रहती है। भजन करे जानी निश्चल सुरता, वहाँ संतों ने जाऊँ बलियारी, गुरु प्रताप बने रविदासा, खेलो खेल नीर को यारी, अरे देखा सीखी मत कर साधुआ सैन गुरुआरी गम न्यारी, है ना, गुरुओं की सैन गम न्यारी है। इसीलिए उसकी सुरती जो से आँख जैसे के पत्थर की डाली हो, झपक नहीं सकती, एक ही जगह लगी रहती है। नाटनी व्रत पर चढ़ती है, ऊपर में जाकर के और कलश धरती है, गले पर और धरती है, फिर भी जाकर के सजना उस पर वो जाकर के चलती है। तो कितना उसका एक, और मैं देखता हूँ तो सजना मुझे आश्चर्य होता है। और वो लड़की कितनी 4-5 साल की लड़की चढ़ती है, आप सोचो कब इतना अभ्यास करवाया होगा, पता नहीं उसके गर्भ में उसका संस्कार होता है क्या होता है। छोटी अवस्था में कितनी, आज आदमी जाकर के 4वीं-5वीं क्लास में 4-5 साल का लड़का क्या जानता है ना। हमें जाकर के कह दो ना इस मकान की डोली पर चढ़ना निकलना के तो डर लगता है, और रस्से पर चढ़ना क्या ख्याल है। जिंदगी को जाकर के सजनों इतना जाकर के जीने की अर्थात बहुत ही जाकर के परवाह नहीं करता मरने की, वो चढ़ सकता अन्यथा नहीं। तो इसीलिए सजना संत महापुरुष कहते हैं नटनी नाचे आपा संभोई और देखकर हार पड़े नहीं कोई। इसलिए संतों ने कहा जगत हंसे तो हंसण दे, पलटू हंसे नहीं राम, लोग लाज कुल छोड़ के कर ला अपनों काम। वो आप दूसरों को थोड़ी देखती है, वो केवल अपना जाकर के निश्चय होता पार उतरने का, तो पार उतर जाती है। तो इसीलिए कहा गया है भूला मन को जो समझावे। ये हमारा मन भूला हुआ है जन्म जन्मांतरों से, इसको समझाने का नाम ही सजना जाकर के ज्ञान है। संत की परिभाषा है, कोई कहते हैं संत गाड़ी वाला है, कोई कहते हैं डाडी वाला है, कोई कहते डाडी बाडी वाला है।
ये सब नहीं है। जाकर के सजना संतो सजना वो है भूला मन को जो समझावे और आदि अंत वे संत कहावे। ऐसा नहीं का वो घर में रहता है चाहे आश्रम में रहता है, ऐसा नहीं का जंगलों में रहता है चाहे बंगलों में रहता है ना, और चाहे क्या खाता है, ऐसा नहीं का। भूला मन को जो समझावे, जो मन भूला हुआ है उसको समझा दें तो आद अंत वे संत कहावे। इस मन को समझाने का तो सब साधन है। ये जितना जप करना, तप करना, सुमरण करना, साधना करना, सत्संग करना, किस लिए? केवल मन को समझाने के लिए। मन ही हमारा भटका हुआ है और जाकर के इस लोक में लटका हुआ है ना। ये जाकर के जब मन समझ जाएगा तो निर्णय हो जाएगा कि ये संसार अपना है नहीं, और समझेगा ज्ञान से तो स्थिर हो जाएगा। स्थिर हो जाएगा तो फिर कल्याण में संदेह नहीं रहेगा। और मन नहीं समझेगा, स्थिर नहीं होगा तो जन्म फिर होगा, वासना जहाँ रहेगी फिर आएगा। ये तो पक्की बात है ही है। जब जाकर के बीज में अंकुर नहीं जड़ेगा फिर मौसम आएगा, फिर अंकुरित हो जाएगा, है ना। इसीलिए वासना बीज रहेगा तो फिर जन्म होगा। पुण्रभि जन्नम पुण्रभि मन्नम पुण्रभि जन्नी जठरा सैनम, हे संसारे खल दुस्तारे पाई मुरारे भज गोविंदम, है ना। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार गर्भवास की आंच को सहन करना, और ये संसारे खल दुस्तारे, इस संसार से तिरना तो पाई मुरारे भज गोविंदम। परमात्मा साहेब गुरुदेव की भक्ति करो, टेक पकड़ो, ठीक है ना। तो इसीलिए साहिब कहते हैं भूला मन को जो समझावे आद अंत वे संत कहावे। और कबीर साहब डरते नहीं है। कबीर साहब जितना साहस तो शायद इस दुनिया में किसी में नहीं था, है ना। इतना बेदड़ कहते हैं, कहें कबीर हम कहते हैं डर ही, और हम ही बेदड़ कहते हैं मैं कहता नहीं डरूंगा। कहें कबीर हम कहते हैं डर ही, अंधा नहीं सुझे तो हम क्या कर रही, जब अंधा ने नहीं सूझे तो मैं क्या करूं, बल्कि मैं तो कहूँगा दिन है तो दिन है। इस प्रकार से तो कबीर साहब कहते हैं कहें कबीर एता हम कहिया, मैंने इतनी बात कह दिया और सास नहीं माने तो नरक ही गया। जब सास नहीं मानेगा तो नरक में जाओ, क्योंकि संतों की बात नहीं मानता है तो सजना वास्तव में नरक ही ठानता है। कबीर साहब कहते हैं वचन माने सो वंश हमारा, और नहीं माने तो डूबो संसारा। मेरा वचन को मानते हैं। आज भी सजना हमारा जो होता है हमारा वचन मानता है, चाहे बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे और कोई हो, और हमारा वचन नहीं माने तो हमारा कहाँ हुआ है। जब हमारी बात नहीं माने तो हमारा कहाँ हुआ। केवल ऊपर हम कहते हैं, और यदि हमारा उसमें अपनापन होता है, अपनत्व होता है, तो मेरा भाई ने कह दिया, मेरा पिता ने कह दिया, मेरे गुरुजी ने कह दिया, अब मैं उसी के ऊपर चलूँगा। मेरे पिताजी ने कह दिया, माँ ने कह दिया, तो उसके अनुसार चलता है ना। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कहें कबीर एता हम कहिया, और साच नहीं माने तो नरक ही गया। साच नहीं मानता तो नरक का अधिकारी होगा। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं सदगुरु जी के शब्द को सुन पावे सब कोई। सदगुरु जी के शब्द को सुनता है पर कोई एक गुनता है, बाकी तो सजना पद लास्ट में माता धुनता है कि गजब हो गया, गजब हो गया, जीवन खो गया, है ना। अब क्या करे, बाद में कुछ होता नहीं है। इसीलिए जिनके टेक एक गुरुदाता माने और कछु निस्वादा, दूसरा उनको अच्छा नहीं लगता।